हाय दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में इस पूरे वीडियो में। प्रोजेक्ट का नाम है ओरिगा 9। ये भाटिया ग्रुप और राजयोग डेवलपर दोनों के जॉइंट वेंचर में डेवलप कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल। ये बोरीवली वेस्ट में सबसे हाई राइज टावर, सबसे लग्जरियस फ्लैट और प्राइम लोकेशन आप देखें एसबी रोड मॉक्स प्लाजा के पास ये बन रहा है। और अब इसमें काफी लग्जरियस बड़े बड़े फ्लैट्स बना रहे हैं ये, वो आप देखें एक झलक। उसके बाद फिर मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा इसके साइजिंग प्राइसिंग क्या है। ये बोरीवली वेस्ट में स्टेशन रोड, जामली गली, एसबी रोड यानी मॉक्स प्लाजा के पास बना रहे हैं ये। यहाँ से इंद्रप्रस्थ बोरीवली स्टेशन बहुत लग के है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आज इसी प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल दूंगा इसमें। हाय दोस्तों, मैं हूँ विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर और बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए जानते हैं ओरिगा 9 के बारे में। Over 4,000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100+ team members. We are providing services like your dreams. And we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1,200 project reviews on YouTube. The best real estate company, प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल। अभी इसमें सैंपल फ्लैट नहीं बना हुआ है। प्राइसिंग इसकी काफी अच्छी है, लोकेशन बहुत प्राइम है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है ये। इसीलिए मैं इसका एडवांस में वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले सकें। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK देख सकते हैं, 3 टाइप के फ्लैट ये बना रहे हैं। और इसका मैं डिटेल आपको बताऊं, ये जो डेवलपर है करीबन 30 से 40 साल पुरानी कंपनी है। दोनों के दोनों राजयोग डेवलपर एंड भाटिया ग्रुप, दोनों काफी एक्सपीरियंस डेवलपर हैं। इनके कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट बता दूं, द ओरियन, एसपी स्क्वायर, राजयोग माधव बाग, राजयोग हाइट अपार्टमेंट, ऐसा इन्होंने पालघर, बोरीवली, कांदिवली, मलाड कई जगह पे इन्होंने डेवलपमेंट किया हुआ है। एक अच्छा खासा इनका रेपुटेशन है अपने नाम का। और अब इसका ओरिगा 9 की बात करते हैं जो बोरीवली वेस्ट में एसपी रोड पे मॉक्स प्लाजा के पास बना रहे हैं। 1.25 एकड़ का इसका लैंड एरिया है, 1.25 एकड़ का इसका रिडेवलपमेंट लैंड है। इसका रिडेवलपमेंट का बिल्डिंग उन्होंने लिया हुआ है। और 36 माले का 2 विंग बना रहे हैं ये, ए एंड बी। ए विंग जो इनका है वो प्रीवियस टेनेंट का है, जिनका पहले घर था उनको दिया हुआ है। बी विंग ये पूरा सेल कर रहे हैं जो रिडेवलपमेंट के लिए लिया हुआ है। और हर एक फ्लोर पे 5 फ्लैट, 5 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस रहेगा इसमें। 2 पैसेंजर लिफ्ट, एक फायर लिफ्ट, एक स्ट्रेचर लिफ्ट और एक प्राइवेट लिफ्ट फॉर 4.5 BHK। जो बड़ा वाला फ्लैट है 4.5 BHK का, उसके लिए अंदर से एक इंडिविजुअल प्राइवेट लिफ्ट रहेगा जो सिर्फ 4.5 BHK वाले ही इंडिविजुअली यूज करेंगे। ऐसे जो लग्जरियस प्रोजेक्ट बनते हैं ना, उसमें काफी सारी अलग अलग फैसिलिटीज डेवलपर दे रहे हैं। आप बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। इसमें G+6 कमर्शियल है, सामने से दुकानें हैं और बैक साइड में G+6 का पोडियम पार्किंग दिया हुआ है गाड़ियों के लिए। फ्रंट साइड में पूरे कमर्शियल दिया हुआ है। तो अगर आप कमर्शियल में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि कमर्शियल का आप देखें तो प्राइसिंग और रिटर्न ऑफ रेंट दोनों काफी अच्छा मिलता है दोस्तों। एमिनिटीज जो इसके है सारे 7वें माले पे है, 7th लेवल पे है। और रेसिडेंशियल जो इसका स्टार्ट हुआ है 8वें माले से, यानी 8th लेवल से रेसिडेंशियल यानी हैबिटेबल फ्लोर्स हैं। और रेरा में पोजीशन डेट इसका दिसंबर 2029 है। डेवलपर आपको दिसंबर 2028 में बना के ये हैंडओवर कर देंगे। 1 साल का बफर टाइम लेके चल रहे हैं ये। बट इतना आप समझ लें कि जब तक आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट हैंडओवर नहीं हो जाएगा तब तक डेवलपर को एस्क्रो अकाउंट से पूरा पैसा रिसीव नहीं होता है। 20 to 30% पैसा ही जो आप देते हैं उसका ये लोग यूज कर पाते हैं। 70% पैसा जो होता है इनके रेरा के एस्क्रो अकाउंट में रहता है। सारे बैंकों से लोन हो जाएगा, जहां से भी आपको लोन करना हो, जहां पे भी आपकी सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। मेरी जो लोन एक्सपर्ट टीम है वो पूरे लोन करने में आपको हेल्प कर देगी। और ये जो लोकेशन है पूरा हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK सब जितने भी फ्लैट्स हैं पूरा हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं व्यू की बात करूँ, आप देख सकते हैं संजय गांधी नेशनल पार्क, सी व्यू बैक साइड से आपको मिलेगा। और पीछे के साइड वेस्ट साइड में पूरा आपको सिटी व्यू मिलने वाला है। हाई राइज टावर है यहाँ पे, इतना हाई राइज टावर तो है ही नहीं, ज्यादा वहाँ पे 4 माले की या 7 माले की बिल्डिंगें बनी हुई है। ऊपर से पूरा 360 आपको ओपन व्यू मिलता है। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और 4.5 BHK 4 टाइप के फ्लैट हैं। आता हूँ मैं फ्लैट का साइजिंग और प्राइसिंग बताता हूँ, कुछ इसके एमिनिटीज और कनेक्टिविटी समझ लेते हैं। पैसा अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका पैसा किस जगह पे जा रहा है, आसपास में क्या सुविधाएं हैं, ये जानना आपको बहुत जरूरी
है दोस्तों। कई टाइप के तो ये लग्जरियस एमिनिटीज दे रहे हैं। जॉगिंग पार्क, प्रेशर पाथवे, बैंक्वेट हॉल, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी रहेगा इनका, आउटडोर जिम, योगा एंड मेडिटेशन एरिया, किड्स प्ले एरिया, एम्पी थिएटर, गजेबो सिटिंग, मल्टीप्ले कोर्ट, सनसेट डेक, सीनियर सिटीजन एरिया, लॉन एरिया, बारबेक्यू एरिया, इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन, फिटनेस सेंटर, स्टीम रूम, इंडोर गेम्स, पार्टी लॉन्ज। अंदर ही इनका गणेश मंदिर का प्रोविजन किया हुआ है। ये सारा कुछ उसमें रहेगा। 2 से 10 मिनट के अंदर आप बोरीवली स्टेशन, इंद्रप्रस्थ मॉल, मोक्ष प्लाजा, प्लेस जूनियर साइंस कॉलेज, गोकुल शॉपिंग सेंटर, शिव शंकर मंदिर, रिलायंस मॉल, मैकडोनल्ड्स, डॉन बॉस्को जूनियर कॉलेज, MKN भाटिया हाई स्कूल, चोगले हाई स्कूल, कृष्णा मंदिर, मंगूभाई दत्तानी विद्यालय योजना। 30 to 45 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट रीच कर जाते हैं। ये तो मैंने कनेक्टिविटी बताया। अभी इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ आपको। 2 BHK बहुत ही बढ़िया बड़ा कारपेट एरिया बना रहे हैं ये 782 एंड 786, 782 और 786 स्क्वायर फुट का, जिसकी प्राइसिंग 1 करोड़ 80 लाख से लेके 2 करोड़ 30 लाख के बीच में है इसका 2 BHK का। अब आते हैं 3 BHK। 3 BHK का कारपेट एरिया 1155 और 1158, यानी कि 1155, 1158। 2 साइज में ये 3 BHK बना रहे हैं, जिसकी प्राइस 274 से लेके 3 करोड़ 43 लाख के बीच में है, यानी कि 2.74 CR टू 3.43 CR। 4 BHK का कारपेट एरिया 1568 स्क्वायर फुट का है, यानी कि 1568 स्क्वायर फुट का है, और जिसकी प्राइसिंग 3.72 CR से लेके 4.65 CR के बीच में है। और 4.5 BHK जिसमें पर्सनल लिफ्ट रहेगा अंदर 4.5 BHK वालों के लिए, उसको बाहर के फ्लैट वाले जो उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसका जो साइज है वो 1815 स्क्वायर फुट का है 4.5 BHK का 1815, और उसका जो प्राइसिंग है 4.31 CR से लेके 5 CR तक, यानी कि 4 करोड़ 31 लाख से लेके 5 करोड़ तक इसका प्राइस है। तो ये मैंने आपको साइजिंग और प्राइसिंग बताया है ओरिगा 9 का। और ये जो मैंने प्राइसिंग आपको बताया ना, ये बेसिक फ्लैट कॉस्ट बताया है। ये मैंने टेंटेटिवली आइडिया दिया है कि यहाँ पे क्या प्राइस रेंज है प्रॉपर्टी का। जब आप खरीदने आए तो थोड़ा मेंटली आप प्रिपेयर्ड होके आए, और इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट का स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, GST वगैरह आएगा, जो अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% आप कैलकुलेशन लेके चलें, वो आपको अलग से आने वाला है। 10 to 15 लाख एक्स्ट्रा पार्किंग कॉस्ट है। जब आप पार्किंग लेंगे तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड रहें। तो ये तो मैंने आपको बताया है प्राइसिंग के साथ, डिटेल के साथ, ओरिगा 9 के बारे में। ये पूरे वीडियो को आप जरूर देखें, इसमें मैंने काफी सारे टेक्निकल प्रोसेस सेल्स का मैंने बताया है, जो आपके काफी सारे नॉलेज को डेवलप करेगा। आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो आपको ये सारा नॉलेज होना चाहिए कि बिल्डर की क्या लागत होती है, क्या वो एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, क्या प्राइसिंग साइजिंग वगैरह ऐड करते हैं, क्या क्या वो कैलकुलेट करने के बाद अपना एक प्राइस डिजाइन करते हैं। तो ये जानने के बाद ना आपको नेगोशिएट करना आसान हो जाता है कि बिल्डर के साथ कैसे हम बात करें। दोस्तों आप ये वीडियो को देखें, आपके साथ साथ जो न्यू जनरेशन है, न्यू जो आपके बच्चे हैं या फिर आपके फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पे विजिट करने का वजह मुझे ये रहता है कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कुछ दे सकूं, जिससे आपका टाइम का पूरा इस्तेमाल हो, और इससे आप आगे का वीडियो पूरा देखें जरूर। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे। क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए, वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है। तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकड़ हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा, वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर
पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों, उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है। 500,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपया 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपये पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों, तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और सीपी के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे, उसी टाइम आप सीपी को साथ में लेके जाएं। नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की, विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम आप अपने सीपी को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल सब कुछ हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे, ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100 200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपये का फर्क पड़ता है। 1000 से 2000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना हो ना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहाँ पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है। कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टैम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता, जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उससे ज़्यादा डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है। अभी आपको स्टैम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज़्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफ़ी रिस्क हो चुके, काफ़ी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइज ले लिया और पीएलसी के नाम पे 4-4 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं एक प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, एनआरआईस हैं, अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कांटेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है। क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन
जो हमेशा उस काम को लेके प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं, तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर, उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों, जो हर 2 साल 3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है, जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल 30 साल में जीवन में 1-2 बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं। हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़ 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-100 200 करोड़ 300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचो दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग, जो ज़्यादा पैसा देता है ना, उसका ज़्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़ 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेगा या आपको ज़्यादा एंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1000 रुपीज़ 500 रुपये पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ, ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर, कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है, वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज, एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है, वो अलग। तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक, आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है। दूसरा, आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में 1 साल लगेगा, तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं, जो 100-200 300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज़्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा, 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200 300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर, या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। आप हैं तो हम हैं, कस्टमर के लिए ही हम लोग ज़्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक, फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है। वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो, या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप एनआरआईज हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना, या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना, उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया, या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं, ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों, सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या, कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों, आज जो मैंने डिटेल दिया है आपको रीगा 9 के बारे में, वो इतना ही। इस तरह नए नए प्रोजेक्ट का डिटेल मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे डालता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। कभी भी कोई भी जो प्री लॉन्च प्रॉपर्टी आती है या कुछ बैंक ऑप्शन की प्रॉपर्टी आती है, प्री लॉन्च में तो दोस्तों हमेशा बिल्डर को स्टार्ट में बेस बनाने के लिए जरूरत होती है। अच्छा प्राइस लॉन्च करते हैं, अच्छा स्कीम रखते हैं, लोन के भी काफी सारे वेराइटीज रखते हैं, तो मैं वैसे प्रॉपर्टी तो लेके आता ही हूँ। साथ ही साथ बैंक ऑप्शन
किस्म की प्रॉपर्टी जो हमेशा 30 to 40% डिस्काउंट पे रहता है, जो लोग लोन का EMI नहीं पे कर पाते हैं वो लोग बैंक वाले नीलाम कर देते हैं उनकी प्रॉपर्टी। तो वैसा प्रॉपर्टी, साथ ही साथ अर्जेंट सेल, जिस तरह आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारा, ऐसे हजारों लाखों लोग रोज हमारा ये वीडियो देखते हैं। अर्जेंट सेल में अगर उनको कोई प्रॉपर्टी सेल करना है तो फोन करते हैं, विकास जी हमें बेचना है। इस टाइप के भी जो प्रॉपर्टी आती है वो भी मैं हमेशा मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। अभी देखिए, जिसको प्रॉपर्टी बेचना रहता है उनको प्रॉपर्टी बेच के पैसा मिल जाता है तो उनको यूज आ जाता है, और जिनको सस्ते में प्रॉपर्टी चाहिए रहता है उनको सस्ते में प्रॉपर्टी मिल जाता है। ऐसा हजारों लोगों का काम मैंने करवा के दिया है। ऐसे अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी, फायदे वाली प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं घर बैठे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें। जब भी मैं डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फायदा ले सकें। मिलता हूं नए वीडियो में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।